सकता है जिया, उसका इलाज हो सकता है। मैं जानती हूँ तुम झूठ बोल रही हो, तुम उसका इलाज नहीं कर सकती, मैं जानती हूँ। अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपने शिखर के साथ जाऊंगी। आप शिखर को मारना चाहते हैं ना, लेकिन मैं इसे मारने नहीं दूंगी। क्या कर रही हो? जिया संभालो अपने आप को। जिया, वॉचमैन, छोड़ो मुझे, मेरा बच्चा। जिया, मेरा शिखर, जिया, बच्चा। जिया तुम मेरी बात सुन रही हो ना? जिया शिखर को कुछ नहीं होगा। जिया संभालो अपने आप को। जिया, जिया, संभालो अपने आप को। पागल हो गई हो क्या तुम? जिया, जिया, जिया मेरी बात सुनो जिया। जिया मैं शिखर को कुछ नहीं होने दूंगा, मुझे सब मंजूर है जिया, मुझे सब मंजूर है। शिकज को ठीक करने के लिए जो कुछ भी हमें करना है हम करेंगे जिया, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं जिया। तुम सुन रही हो ना जिया? जिया तुम सुन रही हो ना? हम सब कुछ करेंगे। शिकज तुम्हारे पास ही रहेगा जिया। शिकज की जान उसका भाई या बहन ही बचाएगी। तुम्हारा दूसरा बच्चा उसकी जान बचाएगा जिया। तुम्हारा दूसरा बच्चा उसकी जान बचाएगा जिया। मैं कुछ नहीं होने दूंगा शिकज को। वो देखो, शिकज बिल्कुल ठीक है जिया। वो देखो शिकज को, वो देखो, उसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ कहने की जरूरत नहीं है जी, निकल जाने दो इन आंसुओं को, निकल जाने दो इस भड़ास को। Takshi, I hope she will recover. डोंट वरी शो, अब जिया को मेडिकल सुपरविजन की कोई जरूरत नहीं। वो सो गई, जब वो नींद से उठेगी तब वो बिल्कुल ठीक होगी। मैं आपका मतलब नहीं समझा। शोम, जिया के इस पागलपन, इस हिस्टेरिया की वजह थी उसके दिल में बैठा हुआ डर कि कहीं शिखज को कुछ हो ना जाए, और इसी की वजह से वो ये इमेजिन करने लगे कि सब लोग शिखज की जान लेना चाहते हैं, और सबसे ज्यादा शक उसे तुम पर है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके सबकॉन्शियस में ये बात है कि अगर शिखज को कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। और आज तुमने शिखज के इलाज के लिए जो जरूरी है, यू नो व्हाट आई मीन, उसके लिए हाँ कर दी है। उससे सब कुछ बदल गया है। जिया के सीने में जो बोझ था वो उतर गया है। सब कुछ आंसुओं के जरिए बाहर निकल गया है। कैथारसिस हो गया है। नाउ शी इज कंप्लीटली ओके। फिर भी मैंने कुछ मेडिसिन रख दिए हैं एहतियात के लिए, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक्स ताक्षी। शोम, अब तुम्हारे लिए इम्तिहान की घड़ी शुरू होती है। शिखज का ठीक होना जिया के लिए बहुत जरूरी है, और आज जो फैसला तुमने लिया है वो बिल्कुल ठीक है। जिया को शेखर के पास भेजने का फैसला।
अच्छा, मैं चलती हूँ। शोम, जिया बहुत किस्मत वाली है जिसे तुम जैसा पति मिला। रियली, शी इज वेरी लकी। शिकज कहाँ है? शिखज नहीं आया, वो अभी नहीं आएगा। पर शोम, तुमने मुझे जुबान दी थी कि तुम शिकज को मुझे सौंप दोगे। मुझे याद है, लेकिन मैंने अब अपने आप से वादा किया है कि शिखज अपनी माँ के पास तब तक रहेगा जब तक उसकी जान बचाने के लिए उसका कोई भाई या बहन इस दुनिया में नहीं आ जाता। हाँ शेखर, मैं आज यही कहने आया हूं, अब जिया को कुछ नहीं होगा। शिखज भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर उन दोनों की बेहतरी के लिए मुझे इस इम्तिहान से गुजरना ही है तो मैं तैयार हूं। अब शिखज की सलामती के लिए मैं और जिया ये अग्नि परीक्षा देंगे। शोम, तुम इतने अच्छे इंसान हो ये तो मैं पहले से जानता था। तुम्हारे पास इतना बड़ा दिल भी है ये आज तुमने साबित कर दिया। मुझे अच्छी तरह से पता है शोम, ये फैसला लेने के बाद तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही होगी। बट आई प्रॉमिस यू शोम, मैं आज वादा करता हूं तुमसे, एक बार मेरा शिकस्त ठीक हो जाए फिर मैं तुम्हारी और जिया की जिंदगी से बहुत दूर चला जाऊंगा। अपने साये को भी तुम्हारी जिंदगी पर नहीं पड़ने दूंगा। मैं वादा करता हूं शोम, I promise you शोम। लाख लाख शुक्र है भगवान का कि क्षोम इस बात के लिए राजी हो गया। अब हमारा शिकज बच जाएगा। मैं मंदिर जाकर भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगी। भला उस क्षोम का जिसने इस घर की खुशियां लौटा दी। सचमुच वाकई बहुत बड़ा दिल है क्षोम का। कोई और होता ना तो स्वार्थ में शिखज की जान की परवाह ही नहीं करता, लेकिन क्षोम, और उसी क्षोम की खुशी का ख्याल रखना अब हमारा फर्ज है। अनुसुया जिया, आइए ना। बहन जी, मैं आपसे और भाई साहब से जरूरी बात करना चाहती हूँ। हाँ कहिए। क्षोम ने ये जो फैसला लिया है उसकी, जिया की और हम सब की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। इस नेक इंसान ने दुनिया की रस्म रिवाजों को दरकिनार करके, अपने दिल की आवाज को अनसुना करके जिया और शिखज की सलामती के लिए फैसला लिया है। अब हमारी बारी है। क्षोम और जिया की ब्याहता जिंदगी पर इस फैसले का कोई असर ना हो,
ये हमें देखना चाहिए। बहन जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इसीलिए भाई साहब, आप मुझसे वादा कीजिए, हम लोगों के अलावा इस बात के बारे में किसी को पता नहीं चले। शेखर और जिया के बीच जो रिश्ता बनने जा रहा है वो हमेशा एक राज ही रहे। इस बच्चे का पिता क्षोम ही रहेगा। जिया जब प्रेग्नेंट हो जाएगी तो पता यही चलेगा कि पिता क्षोम है। एक बात और, मैं नहीं चाहती कि इसके बाद जिया इस घर में बार बार आए, नहीं तो क्षोम की आंखों में ये बात हर बार जिंदा रहेगी। इसीलिए या तो आप शिखज को जिया को सौंप दे, या फिर शिखज की जिंदगी में जिया का कोई दखल ना हो। वो आपके घर में आपका पोता बनकर, शेखर का बेटा बनकर रहे, जिया का नहीं। अनुसुया जी, आप ये बहुत बड़ी बात कह रही हैं। क्या जिया मानेगी इस बात के लिए? उसे मानना होगा रुक्मिणी जी, उसे मानना होगा। माँ का धर्म तो वो निभा ही रही है, अब उसे पत्नी का भी धर्म निभाना होगा। ये बात आप मुझ पर छोड़ दीजिए। बस शेखर और जिया के बीच जो रिश्ता होने वाला है उसके बारे में कोई बात इन चार दीवारी के बाहर ना जाए, ये देखिएगा। क्या बात है, ये तो बैठे बिठाए तुरुप का पत्ता हाथ लग गया। पाहने परिवार का ये राज तो अब इन सब के लिए कांटों का ताज साबित होगा। ना पहनते बने और ना उतारते, हर मोड़ पर इस राज को इस्तेमाल करूंगी मैं। शो आई एम सॉरी शो। पता नहीं शो मुझे क्या हो गया था। शिखज को खोने का डर इस तरह मन में बैठ गया कि सही गलत की समझ ही नहीं रही। बहुत भला बुरा कहा मैंने तुम्हें, गलत समझा मैंने तुम्हें। इट्स ऑल राइट जिया। नहीं शो, इट्स नॉट ऑल राइट। मैं तुम्हें इतना कुछ कहती रही और तुम सब खामोशी से सुनते रहे। मैं ममता में अंधी होकर ये भूल गई थी कि मैं तुम्हारी पत्नी भी हूं। तुम्हारे प्रति भी मेरा कोई फर्ज है। प्लीज क्यों मुझे माफ कर दो। जिया, ऐसी बातें करकर मुझे पराया मत करो। मैं सिर्फ तुम्हें और शिखज को खुश देखना चाहता हूं जिया। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं है। मैं जानती हूँ किशोर, मैं जानती हूँ। शोम, माँ, हाँ, मुझे पता चल गया है कि
तुम मान गए हो, इसीलिए तुमसे बात करने आई हूं यहाँ। तुम समझ रहे हो ना, जिया किस मजबूरी के चलते ऐसा करने जा रही है। उसकी बेबसी समझ रहे हो ना तुम। मैं समझता हूँ माँ, पर आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है, तुम्हारी और जिया की जिंदगी की फिक्र है। मैं नहीं चाहती किसी शक का साया तुम दोनों के घर पर पड़े। जो कुछ भी होने जा रहा है वो सिर्फ शिखर के इलाज के लिए है। होने के ठीक होते ही तुम अपनी जिंदगी के इस पन्ने को फाड़ के फेंक सकते हो। जिया के आने वाले बच्चे के पिता तुम ही कहलाओगे शोम। जिया और शेखर के इस रिश्ते के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा शोम, किसी को पता नहीं। शोम, मैं तुमसे एक वादा मांगने के लिए आई हूं आज। वादा करो मुझसे कि तुम कभी जिया को अकेला नहीं छोड़ोगे, कभी उससे दूर नहीं हो जाओगे। जो भी होने जा रहा है उसके लिए जिया को दोषी नहीं ठहराओगे। वादा करो तुम जिया से हमेशा यूं ही प्यार करते रहोगे। मेरी कसम खा के वादा करो शोम, मेरी कसम खा के वादा। आपने वादा तो ले लिया है मुझसे माँ जी, मगर कैसे कहूं आपसे कि इस वक्त मुझे खुद नहीं पता कि मैं इस कसौटी पर खरा उतर पाऊंगा या नहीं। शिखर की जान उसका भाई या बहन ही बचाएगा। तुम्हारा दूसरा बच्चा उसकी जान बचाएगा जिया। एक बार फिर मुझे उसी घर में वापस जाना होगा, उसी परिवार के बीच शेखर के साथ। पर कैसे? नहीं, मैं शोम की पत्नी हूं और शेखर के साथ। शोम ने तो इजाजत दी, लेकिन क्या मेरा दिल इसकी कभी इजाजत देगा? मैं जानता हूं जिया, आज तुम्हारा मन इस बात की इजाजत नहीं देगा। मन तो मेरा भी इस बात की इजाजत नहीं दे रहा कि तुम्हारे बसे बसाए घर को दाव पर लगाकर तुम यहां आओ। पर अपने मुन्ने की खातिर हम दोनों को यह इम्तिहान देना होगा। मुझे हमेशा याद रहेगा कि तुम और मैं सिर्फ और सिर्फ ये शिकज की खातिर कर रहे हैं। जिया शोम की अमानत है और हमेशा उसी की रहेगी। मैं शोम की हूं और हमेशा उसी की रहूंगी। मगर ये सब हो जाने के बाद क्या मैं शोम का सामना कर पाऊंगी? नहीं, कैसे आंखें मिला पाऊंगी मैं अपने शोम से?
नहीं, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। मैं नहीं कर पाऊंगी ऐसा। लेकिन मेरा शिखज, नहीं, हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं?